अच्छा बेटा, इसको ज़रा देखते हैं हम। ये बेसिकली हमारा जो टॉपिक है न्यूमेरिकल मेथड्स का मेथड टॉपिक है, ठीक है। इसके अंदर जो सब टॉपिक हैं, दो टॉपिक्स हैं आपके कोर्स के अंदर। पहला जो टॉपिक है वो हमारे पास जो है ना वो लोकेटिंग द रूट्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब लोकेटिंग द रूट्स जो है ना ये बड़ा सिंपल है। इसको अगर हम रेफ़र करें ना, आपका P1 के अंदर भी आपने इस तरह की चीज़ की थी, ठीक है। आपको अगर याद हो तो हम करते क्या थे, P1 के अंदर एक टॉपिक था जिसमें हम चेक करते थे कि रूट्स लाई कर रहा है, नहीं रूट्स लाई कर रहा बिटवीन द पॉइंट्स। तो हम क्या करते थे, इस तरह मेरे पास अगर 3 पॉइंट्स हो जाते थे तो मैं क्या करता था कि एक इक्वेशन होती थी मेरे पास, उस इक्वेशन के अंदर इस पॉइंट को पुट करता था तो मेरे पास पॉजिटिव या नेगेटिव का आंसर आ जाता था, ठीक है। फिर इसको पुट करता था, पॉजिटिव नेगेटिव आता था, इसको पुट करता था, पॉजिटिव नेगेटिव। तो वो डिपेंड करता था कि इससे इसके बीच के अंदर सिंबल चेंज हो रहा है नहीं हो रहा। अगर यहाँ पे लेट्स सपोज पॉजिटिव आ गया, ठीक है, यानी कि इसको पुट किया तो पॉजिटिव आ गया, इसको पुट किया तो नेगेटिव आ गया, तो उस तरीके से मैं उसको चेक कर रहा होता था, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको ज़रा यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर जो बात हो रही है ना, अब ये बेसिकली बात ये हो रही है कि रूट्स को लोकेट करने की बात हो रही है, ठीक है। अब रूट्स होते क्या हैं, अगर मैं लेट सपोज एक बनाता हूँ, एक्सेस बनाता हूँ, तो अगर मैं इसके ऊपर कोई भी ग्राफ बनाता हूँ तो रूट्स क्या होते हैं, रूट्स वैसे वैसे इन जनरल टर्म रूट्स क्या होते हैं। आप जब हमारे पास जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है यूं करके एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 जो भी है, कहते हैं भाई इसको सॉल्व करो। तो जब इसके जो भी आंसर आते हैं, मैं रैंडम वो कर रहा हूँ कि अगर ये आंसर्स आ गए मेरे पास -2 तो ये रूट्स हैं, ये रूट्स हैं, ठीक है। अच्छा, ये आंसर जब आ जाते हैं तो यहाँ पे तुम चेक करो, इसमें हमारे पास y0 होता है। तो जब ग्राफ मेरे पास बनेगा तो ये बेसिकली मेरे पास इस चीज़ के ऊपर जो लाइक y0, तो इसके ऊपर ये हमारे पास रूट्स आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एक तो ये रूट्स की एक ये डेफिनेशन है, ठीक है, कि रूट्स ये इस तरीके से रूट्स होते हैं हमारे पास। यहाँ पर भी अगर तुम देखोगे ना तो ये रूट्स हमारे पास ये आ रहे हैं, ठीक है, सही है। अच्छा, अब ये रूट्स के बीच में ना वो यहाँ पर क्या डिस्कशन हो रही है उसके ऊपर हम देखते हैं। इसको थोड़ा सा और मैं वो कर दूं, जब ये ग्राफ जिस तरह मेरे पास बन रहा है ना, ये एक ग्राफ है, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैं इसको अगर इस ग्राफ को देखूँ, चेक करूँ, तो ये अगर मैं देखूँ तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इट मीन्स ये पॉजिटिव चेंज आ रहा है, ठीक है। और ये मेरे पास क्या आ रहा है, ये नेगेटिव चेंज आ रहा है, फिर ये मेरे पास पॉजिटिव चेंज आ रहा है, ठीक है, ये पॉजिटिव चेंज आ रहा है मेरे पास, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसका ब्रेकअप हुआ है। अच्छा, एक तो ये पॉजिटिव नेगेटिव का ब्रेकअप तुमने देख लिया। अब लेट सपोज अगर मेरे मुझसे वो कोई सवाल करता है, लोकेटिंग रूट्स की हम बात कर रहे हैं, कि अगर लेट सपोज इस ये एक इक्वेशन उसने मुझे दे दी है, ठीक है, और इस इक्वेशन के साथ उसने मुझे बोला कि एक्सप्लेन हाउ द ग्राफ शोज दैट द एफ एफ एक्स हैज़ अ रूट बिटवीन दिस एंड दिस। अब हम क्या करेंगे कि देखो ये जो चेंज आ रहा है ना पॉजिटिव से नेगेटिव, कि एक साइड में पॉजिटिव जा रहा है, एक साइड में नेगेटिव है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि इसके बीच में कोई रूट हमारे पास लाई कर रहा है, ठीक है। अब किस तरह होगा, इसमें ये होगा कि इन वैल्यूज़ को जिस तरह उसने कहा है ना कि 2 को, तो इसको हम पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, ठीक है। जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो देखो हमारे पास आगे का क्या आंसर आ गया। हमारे पास जो आंसर आया वो पॉजिटिव के अंदर हमारे पास एक आंसर आया, बल्कि होल्ड ऑन, सॉरी सॉरी, तो सेकंड पार्ट की तरफ चला गया मैं। एक मिनट ठहरो, 2 और 3 की बात कर रहा है ना वो। इस क्वेश्चन में ग्राफ को अगर हम देखें तो 2 और 3 बोल रहा है ना, तो 2 और 3 को अगर मैं यहाँ देखूँ, यहाँ पे गौर से देखें, देखो ये 2 है, ठीक है, और ये 3 है। अब इस 2 और 3 के बीच में अगर तुम देखोगे ना तो ये रूट एक एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे हमारे पास। इस 2 और 3 के बीच में, इस 2 और 3 के बीच में यहाँ पे रूट एग्जिस्ट कर रहा है, ये वाला पॉइंट जो है ना ये, ठीक है। सो हाँ, यहाँ पे इन्होंने कहा कि बहुत क्लियरली है कि इसके बीच में रूट एग्जिस्ट कर रहा है। दिस मीन्स दैट अ रूट लाइज बिटवीन दिस एंड दिस, ठीक है। बहुत क्लियरली ये कह रहा है ना, द ग्राफ क्रॉसेस द एक्स एक्सिस बिटवीन, ठीक है। ये चीज़ मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई थी। अच्छा, अब द थिंग इज़ कि यहाँ पर अब एक मसला ये आ रहा है कि यहाँ पर तो ये चीज़ तो बहुत क्लियर हमें दिख भी रहा है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर आती है सेकंड पार्ट के अंदर। सेकंड पार्ट में देखो वो कह रहा है कि ये बताएं कि ये 1.4 और 1.5 के अंदर रूट है, शो दैट इट हैज़ अ रूट। अब द थिंग इज़ कि मैं यहाँ पर ना 1.4 और 5 के ऊपर अजम्पशन क्या लूँगा, अब ये यहाँ पे तो मैं इसको ब्रेकअप करूँगा तो बहुत मुश्किल मेरे लिए हो जाएगी ना। मैं यहाँ पे इस पर तो बड़ा क्लियर था, 2 और 3 तो बड़े मेरे पास देखें होल नंबर्स ये गिवन है, ठीक है, और उसके बीच में मुझे दिख गया। लेकिन 1.4 यहाँ है नहीं है मुझे नहीं पता चल रहा, ठीक है। अब इसका तरीका यही जो मैंने अभी आपको बताया कि हमने ना 1.4 को पुट किया तो हमारे पास एक पॉजिटिव आ गया हमारे पास, ठीक है, और 1.5 को पुट किया तो हमारे पास नेगेटिव आ गया। तो देखिए यहाँ पे चेंज ऑफ सिंबल आ रहा है। तो जब चेंज ऑफ सिंबल आएगा ना तो देखें, इफ़ देयर इज़ अ चेंज ऑफ सिंबल बिटवीन दिस एंड दिस, सो इसकी स्टेटमेंट ये होगी कि सो देयर इज़ एटलीस्ट वन रूट, ठीक है, एटलीस्ट मैक्सिमम तो ज़्यादा हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट एक रूट तो है ही है इसके अंदर, ठीक है, जब चेंज ऑफ सिंबल होगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि चेंज ऑफ सिंबल को आपने देखना है, ठीक है। क्लियर हुई बात है। इसका अगर हम यहाँ देखें तो जो यहाँ पे उन्होंने एक्सप्रेशन दिया ना उसमें यही कि
तीन किस्म की जो है ना वो आपके पास यहाँ पे इस तीन किस्म की कंडीशंस होंगी, तीन किस्म की सिचुएशंस होंगी, जिसके अंदर जो है ना जिसको हमने बहुत केयरफुली देखना है, जिसके ऊपर हमने केयरफुली उसको मॉनिटर करना है लोकेटिंग रूट्स के अंदर। एक तो ये है कि देखें यहाँ पे ना मल्टीपल रूट्स आ रहे हैं ए और बी के अंदर, ये ए है और ये बी है, इसके अंदर मल्टीपल रूट्स आ रहे हैं। देखें 1 2 3 मल्टीपल रूट्स आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। तो जब भी मल्टीपल रूट्स आ रहे होंगे ना, तो मल्टीपल रूट्स का क्या मतलब होगा कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ऑड नंबर ऑफ रूट्स होंगे। मल्टीपल रूट्स का जो सिलसिला है ना हमारे पास, जब लाइक डायग्राम से भी आपको बहुत बड़ा क्लियर हो रहा है सिंपली, लाइक जिस तरह ये होगा तो मतलब एक ऐसी सिचुएशन है और ये बड़ा क्लियर है, जैसे कहते हैं ना कि यहाँ पे 3 रूट्स आ रहे हैं तो ये हमारे पास ऑड नंबर ऑफ रूट्स हो गए, ठीक है। और फिर इस तरीके से अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक होगा, अच्छा ये आइडियली अगर हम देखें तो ये सॉर्ट ऑफ अ क्यूबिक इक्वेशन है ना, ये सॉर्ट ऑफ अ क्यूबिक इक्वेशन है, ठीक है। ये क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ है, सही। इस तरीके से ये अगर देखें हम इसको अगर देखें तो देखें ये बेसिकली दो जगहों पे क्रॉस कर रहा है, तो दो रूट्स बन रहे हैं, तो वही हमारे पास इवन नंबर ऑफ रूट्स हमारे पास आ रहे हैं। अच्छा, एसिम्प्टोट्स के अंदर कोई रूट नहीं होगा, ये ध्यान में बिठा लें, ठीक है। एसिम्प्टोट्स आपको पता है, एसिम्प्टोट्स आप लोगों ने आपने पढ़े हुए इससे पहले भी। और एसिम्प्टोट के अंदर भी मतलब तमाम के ऊपर तो नहीं हम कह सकते, क्योंकि बाज़ के अंदर तो वो क्रॉस कर रहा होता है बाज़ में, लेकिन एसिम्प्टोट में अमूमन हमारे पास ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जहाँ पर वो क्रॉस नहीं कर रहा होता। अब यहाँ पे इसको देखें, अगर मैं ये वाली इक्वेशन को अगर हम देखें, अब ये ए और बी के अंदर ही उन्होंने वर्टिकल एसिम्प्टोट दे दिया है। अब वर्टिकल एसिम्प्टोट को तो वो कभी भी, एक तो ये लाइन कभी भी क्रॉस नहीं करेगी, ठीक है। और सिंपली ये जो एसिम्प्टोट बना है तो वो सिंपली ये कभी क्रॉस नहीं करा, लाइक इसके बीच में कभी भी क्रॉस नहीं होगा। तो बहरहाल ये 3 कंडीशंस हैं, फिर हम देखते हैं इसके क्वेश्चंस वगैरह भी देखते हैं तो क्लियर हो जाएगी बात हमारी। अच्छा, आगे हम मूव करते हैं यहाँ से, ये तो चले हो गया हमारा। हाँ देखें अगर, तो ये सेम एक और एग्जांपल हमारे पास आ गई है, उसमें ये कह रहा है, कहता है कि क्वेश्चन दे दिया, उसने बोला कि एक्सप्लेन बाय रेफरेंस टू द डायग्राम व्हाई द स्टूडेंट इज इनकरेक्ट। क्यों भाई, कह रहा है कि स्टूडेंट कह रहा है कि स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट f1.1 अगर हम x की जगह रखें तो क्या हो रहा है, सॉरी, स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट f इज़ 1.1 एंड f1.6 आर बोथ नेगेटिव, ठीक है। एक तो ये दोनों नेगेटिव है वो कह रहा है, ठीक है। अच्छा, और लाइक इसका मतलब ये है कि जब हम इस इक्वेशन के अंदर ना जब पुट करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर जब हम x की जगह 1.1 पुट करेंगे और या 1.6 पुट करेंगे, तो दोनों के ऊपर नेगेटिव आंसर्स हमारे पास आएंगे। और वो कह रहा है कि नेगेटिव एंसर दैट एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स हैज़ नो रूट्स बिटवीन, और इसके बीच में कोई रूट नहीं है। अब अगर मैं देखूँ 1.1 से 1.6 तक, देखें अगर हम यहाँ देखें तो 1.1 तो चलें ये आ रहा है, ठीक है। 1.6 तो ऑब्वियसली जब ये 2 है तो एक देखें तो 1.6 तो यहाँ कहीं आएगा, मतलब 1.6 यहाँ कहीं आएगा, तो रूट्स तो हैं, रूट्स तो बहुत क्लियरली शो हो रहा है, 2 रूट्स तो दिख रहे हैं हमें ना, तो स्टूडेंट गलत है, ठीक है। और नेगेटिव की अगर हम बात करें तो नेगेटिव वाली स्टेटमेंट इसकी ठीक लग रही है, क्योंकि जब मैं जाऊँगा यहाँ पे तो ये नेगेटिव ही मेरे पास आंसर आएगा। तो ये 1.6 पे भी यहाँ जाऊँगा तो हो सकता है नेगेटिव ही की वो सिलसिला है, लेकिन जो दूसरा इसका क्लेम है वो गलत क्लेम है इसका, सही। फिर वो अब दूसरे में फिर बात कर रहा है, कहता है कि जो सेकंड पार्ट है, यहाँ पे सेकंड पार्ट है, उसमें बोल रहा है कैलकुलेट f(3) एंड दिस एंड यूज़ योर आंसर टू एक्सप्लेन वेदर व्हाई दे आर एटलीस्ट 3 रूट्स। ये बताएं कि क्यों 3 रूट्स क्यों हैं। देखें अब यहाँ पे अगर हम देखें बिटवीन 1.3 से 1.5 तक, सॉरी, अच्छा नहीं बल्कि नहीं, फर्स्ट पार्ट अलग है इसका। देखिए फर्स्ट पार्ट में तो सिंपली बात कर रहा है कैलकुलेट करो, तो ये तो कोई तरह नहीं है, तो सिंपली यू हैव टू पुट द वैल्यूज इन द इक्वेशन देन यू विल गेट द आंसर और ख़त्म ब्ला ब्ला, ठीक है। अब वो कहता है इस इंटरवल के अंदर 3 रूट्स हैं, इसको देखना है, ठीक है। अच्छा वैसे अगर मैं देखूँ ग्राफ को देखूँ तो लॉजिकली तो समझ आ ही रहा है कि यार 1.1 से 1 पॉइंट, लाइक ये 1 पॉइंट है, ये है, तो 7 तो यहाँ कहीं होगा ना, 7 इधर कहीं होगा, तो 3 रूट्स तो देखें बन रहे हैं ग्राफ। लेकिन वो कह रहा है यहाँ पे आप ना एक्सप्लेन करें, चेक यूज़ योर आंसर, ठीक है। एंड अच्छा उसको भी हमने करना है, कैलकुलेट दिस उसको भी करना है और उसके आंसर को भी यूज़ करना है और इसको भी चेक करना है हमने, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो सबसे पहले तो मैंने 1.1 पुट किया, ठीक है। 1.1 पुट किया तो देखें नेगेटिव आ गया हमारे पास, सही है, ठीक है। अच्छा जी, फिर हमने 1.3 पुट किया, अब ये देखें चेंज ऑफ वो आ गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा एक अगर मैं देखूं तो यहाँ से 3 रूट्स किस तरीके से क्लियर हो रहे हैं, देखें यहाँ पे ये फर्स्ट चेंज ऑफ साइन आ गया, तो फर्स्ट चेंज ऑफ साइन का मतलब है कि यहाँ पे एक रूट एग्जिस्ट कर रहा है एटलीस्ट, ठीक है। फिर ये देखें फिर दोबारा चेंज ऑफ साइन हो गया, तो इट मीन्स यहाँ पे दूसरा एक और रूट आ गया, तो 2 रूट्स हो गए, ठीक है। फिर यहाँ देखें फिर चेंज ऑफ साइन हो गया, तो ये तीसरा रूट भी आ गया, ठीक है। तो 3 रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सो सिंस देयर इज अ चेंज ऑफ साइन बिटवीन 1 एंड 3, ठीक है, बिटवीन दिस एंड बिटवीन दिस एंड दिस, सो देयर आर एटलीस्ट 3 रूट्स इन द इंटरवल, ठीक है। सो
मेरा ख्याल है कितना मुश्किल तो नहीं है, आसान है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं जी, ये अगले एक एग्जांपल है आपकी, एग्जांपल नंबर 3, जिसमें एसिम्पटोट की डिस्कशन हो रही है। अब एसिम्पटोट में क्या बात हो रही है, इसके लिए ना ज़रूरी चीज़ क्या है, इसके लिए ज़रूरी चीज़ ये है कि बेटा आपको ना ये एसिम्पटोट्स की ग्राफ्स का आना बहुत ज़रूरी है। एग्जांपल नंबर 3 की मैं बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर हम देखें, जब हम ग्राफ्स बनाते हैं तो ग्राफिंग के अंदर ना, जिस तरह ये मेरे पास है, तो इसके अंदर डिनोमिनेटर के अंदर एक्स है, तो डिनोमिनेटर के अंदर एक्स जो है, इसका मतलब है कि ये एसिम्पटोट फंक्शन है। और इसके अंदर अब इसको किस तरीके से हम बनाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट हमें पता होना चाहिए, वर्टिकल एसिम्पटोट हमें पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट हमारे पास जब इस तरह की सिचुएशन होती है, जब न्यूमरेटर के अंदर एक्स की पावर जो है वो डिनोमिनेटर की एक्स की पावर से, लाइक न्यूमरेटर की पावर जो है वो डिनोमिनेटर की पावर से लेस होती है, डिनोमिनेटर की पावर से लेस होती है, ठीक है। तो उस कंडीशन के अंदर जो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होता है वो कहाँ होता है, वो x इज़ इक्वल टू y इज़ इक्वल टू 0 पे होता है वो, ठीक है। होल्ड ऑन, हाँ, y इक्वल टू 0 पे होता है, ठीक है। अच्छा, और वर्टिकल एसिम्पटोट का क्या सिलसिला है, उसमें ये होता है कि जो डिनोमिनेटर होता है उसको आपने इक्वल टू 0 करना होता है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑलरेडी x ही है, तो अब इक्वल टू 0 कर दिया, तो अब इसका मतलब है कि ये हमारे पास x इज इक्वल टू 0 के ऊपर वर्टिकल एसिम्पटोट बनेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो देखें हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट जो है वो क्या x के ऊपर बन रहा है, y इज इक्वल टू 0 पे बन रहा है, और वर्टिकल एसिम्पटोट इसके ऊपर, हॉरिजॉन्टल उधर बन रहा है, वर्टिकल इधर बन रहा है। तो अब इन दो केसेस के अंदर अगर देखें तो ये आपके पास सॉर्ट ऑफ अ फेंस बन गया, ठीक है। तो जब ग्राफ बनता है ना, तो इस फेंस को ग्राफ क्रॉस नहीं करता, इस फेंस को ग्राफ टच नहीं करता, क्रॉस नहीं करता, यूँ करके बन जाता है, ठीक है। अच्छा, ये तो है। इसके बाद इसके अलावा मैंने ये अलग से इसका एक लेक्चर भी, उसमें बहुत डिटेल में ये एक्सप्लेनेशन दी हुई है। यहाँ पे चूँकि भी इस वक्त इसका तरीका कुछ यूजेज कुछ और है, तो मैं इसकी डेप्थ में ज़्यादा नहीं जाऊँगा। अच्छा, इसके बाद एल एन जो है, एल एन का ग्राफ किस तरीके से बनेगा। एल एन के ग्राफ के अंदर आपने जब इसका बनाना है तो आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले तो ये है कि जो इसके अंदर लाइक एल एन के आगे जो भी चीज़ पड़ी हुई है, लाइक यहाँ पे इस वक्त x पड़ा हुआ है, अगर यहाँ पर कुछ भी होता x+1 x+3 कुछ भी होता, तो सबसे पहले तो एक चीज़ ये करनी है, इसको इक्वल टू 0 करना है, ठीक है। और एक तो इक्वल टू 1 करना, और एक में इक्वल टू ई करना है, ठीक है। सो अगर यहाँ पे होता है ना +1 होता, तो ये 1 उधर जाके नेगेटिव हो जाता, ठीक है, सही है। अगर यहाँ सिंपली 1 होता तो इस तरह हम सॉर्ट आउट करते, ठीक है। लेकिन मतलब ये 3 चीज़ें आपने फिक्स रखनी है दिमाग में, ठीक है। अच्छा, अब इस केसेस के अंदर ये हो गया कि ये हमारे पास, अच्छा, ये हमारे पास आ गया सिलसिला, ये वैल्यूज़ आ गई, ठीक है। इन वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर मेरे पास आएगा ना, जिस तरह जो भी यहाँ पर वैल्यूज़ होंगी, ये जहन में रखना है आपने, ठीक है। ये मेथड है, ये आपका वर्टिकल एसिम्पटोट होगा, ठीक है, एल एन के ग्राफ्स के अंदर, सही है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे पास अगर हम देखें ना, तो वर्टिकल एसिम्पटोट के ऊपर जो ग्राफ बन रहा है, वर्टिकल एसिम्पटोट 0 के ऊपर है ना, तो आप ये देख सकते हैं कि ये ग्राफ जो है ना, ये वाला, ये 0 को क्रॉस नहीं कर रहा। ये देखें, x इज इक्वल टू 0 है ना, ये तो ये इसको क्रॉस नहीं करेगा, ये चलता जाएगा इस तरीके से, सही है। और सेकंड वाला जो आपके पास पॉइंट आ रहा है ना, x इज इक्वल टू 1 पर, ये आपका x इंटरसेप्ट आपके पास बनेगा यहाँ पर इस केस के अंदर, सही। तो x इंटरसेप्ट अगर देखें तो 1 आ रहा है मेरे पास, तो अगर यहाँ पर कुछ और होता, तो लाइक लेट सपोज अगर यहाँ पर होता ना यूँ करके x+1, मैं इसकी एग्जांपल यहाँ से ज़रा ग्राफिक कैलकुलेटर से भी दे दूँ ताकि चीज़ क्लियर हो जाए आपकी। अच्छा जी, यहाँ पे आते हैं, y इक्वल्स टू, और ये मेरे पास आ रहा है, सॉरी y इक्वल्स टू मेरे पास आ रहा है, कहाँ गया है, ये रहा, ठीक है। अच्छा जी, एल एन एक्स आ गया मेरे पास। अब यहाँ पे देखें आप, ये अभी मैंने आपको एग्जांपल दी थी, ठीक है। अच्छा, अब लेट सपोज मैं अगर यहाँ पे ना +1 कर देता हूँ, तो +1 के अंदर जिस तरह मैंने कहा था ना कि ये एल एन के आगे जो ब्रैकेट के अंदर चीज़ पड़ी हुई है ना, इसको आपने इक्वल्स टू 0 करना है। तो इक्वल्स टू 0 के ऊपर आपको क्या दे देगा, वो इक्वल्स टू 0 करके सॉर्ट आउट करेगा तो आपको वर्टिकल एसिम्पटोट दे देगा। वर्टिकल एसिम्पटोट का मतलब क्या होता है कि एक फेंस लग जाता है एक्स एक्सिस के ऊपर, और उसको वो क्रॉस नहीं करता। अब मैं अगर यहाँ पे x+1 करूँगा तो फेंस कहाँ लगना चाहिए, इस वक्त फैंस किधर लगा हुआ है, x इज इक्वल टू 0 पे लगा हुआ है, ठीक है। तो उस केस में फैंस कहाँ लग जाएगा, x इज इक्वल टू 1 पे लग जाएगा ना, सॉरी -1 पे, सॉरी इस केस में x+1 इज इक्वल टू 0 है, तो x इज इक्वल टू -1 हो गया। तो अब देखें फैंस -1 पे लग गया, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं -1 करता हूँ तो देखें फैंस 1 पे लग जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ये तो एक बात हो गई है। अब ये x, ये जो बीच वाली चीज़ है, ये इक्वल्स टू 1 जब हम करेंगे तो हमारे पास x इंटरसेप्ट आ जाएगा, ठीक है। तो x-1 इक्वल्स टू 0, तो सॉरी x-1 इक्वल्स टू 1, तो -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ देखें आप 2 के ऊपर x इंटरसेप्ट आ गया, ठीक है। सो बस ये 2 पॉइंट्स इनफ है, इन 2 पॉइंट्स के ऊपर ये ग्राफ आप बनाएं, ठीक है।
और इसको बाद हम इसको यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो ये इसके अकॉर्डिंगली ग्राफ बन गया, सही। अब ये दोनों यहाँ पे एक पॉइंट पे एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब सवाल इनका क्या है, ये चीज़ तो हो गई यहाँ पर। ये स्केचिंग की उन्होंने बात की ना, स्केचिंग की है ना। नोटिस द कर्व्स डू इंटरसेक्ट, हाँ इंटरसेक्ट होंगे बिल्कुल, वो तो इंटरसेक्शन पॉइंट तो होगा इसका, ठीक है। कि ये डायग्राम है तो उस डायग्राम के अकॉर्डिंगली तो वो एक ही जगह पे वो इंटरसेक्शन होगा। जब एक जगह पे इंटरसेक्शन होगा तो क्या होगा, उसका क्या होगा कि ओनली हैज़ वन सोल्यूशन, वन सोल्यूशन एक जगह पर वो इंटरसेक्शन उसका हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो सिंपली चूँकि ग्राफ था, उन्होंने क्वेश्चन भी कर देखे ना, तो उसने बोला कि यूजिंग द सेम एक्सिस और एक्सप्लेन हाउ द ग्राफ शोज, और ग्राफ से ही पता चल गया हमें, ठीक है। अब ग्राफ मेकिंग में था तो ज़्यादा। अच्छा, अब अगले पार्ट में डिस्कशन हो रही है, कहता है कि शो दैट दिस रूट लाइज इन द इंटरवल, इस इंटरवल भाई। अब ये तो सिंपल हो गया ना सीन, इस इंटरवल के अंदर। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ भी, ये इस चीज़ का भी ख्याल रख लें ज़रा। अब चूंकि y इज इक्वल टू, दोनों y है ना, दोनों इक्वल्स टू y है, ठीक है, दोनों इंटरसेक्शन में हो रही, तो हम इसको यूँ करते हैं कि ये y है ना, तो y इक्वल्स टू y कर दिया, ये देख रहे हैं y इक्वल्स टू y कर दिया, y इक्वल्स टू y कर दिया। और उसको फिर हम इस तरह इस तरह भी हम इसकी प्रेजेंटेशन डाल सकते हैं हम इसकी, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ बताता चलूँ, यहाँ पर एक और चीज़ देख लें ज़रा। दो चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर, मैं इसको ज़रा क्लियर कर देता हूँ, ये समझने की चीज़ है। एक तो वो कह रहा है कि वन सोल्यूशन, ठीक है। सोल्यूशन तब होता है जब दो इक्वेशंस आपको दी गई होती हैं, दोनों इक्वेशन जितनी जगहों पे एक दूसरे को क्रॉस कर रही होती हैं, तो वो जो क्रॉसिंग पॉइंट्स होते हैं उसको कहते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अब इसके अंदर देखें केस क्या है, हमारे पास एक जगह पे ये क्रॉस कर रही है, तो ये एक सोल्यूशन इसका हो गया। तो जब एक सोल्यूशन होगा तो फिर वो आगे क्या बात कर रहा है कि सो एफ एक्स हैज़ वन रूट, तो जब एक सोल्यूशन आपके पास आ रहा है तो रूट भी आपके पास वन होगा। यहाँ पर देखें, ये भी बात करी, द कर्व मीट्स एट ओनली वन पॉइंट, सो देयर इज़ ओनली वन वैल्यू फॉर एक्स दैट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, ठीक है। सो चूंकि एक्स की वैल्यूज चाहिए ना, हमें तो एक्स की वैल्यूज चाहिए होती है। तो अब जब दो इक्वेशंस की बातें शुरू हो जाती हैं, तो दो इक्वेशन जितनी जगहों पे आपस में क्रॉस कर रही होती हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंगली फिर हमें रूट्स भी मिल रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम जाते हैं ज़रा सेकंड की तरफ। तो अब ये जब दो इक्वेशंस हमारे पास बन गई हैं, और ये देखें दो इक्वेशंस का जो कॉम्बो है वो ये बन गया, एल एन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू जीरो। सो अब इसके अंदर इसने हमें एक इंटरवल दे दिया, और इस इंटरवल के ऊपर वो आपसे पूछ रहा है कि रूट्स की बात कर रहा है इस इंटरवल के अंदर ना, इसके अंदर अब वो आपसे कह रहा है कि अब इसके अंदर जो है ना वो आप हमें बताएं रूट्स ना। तो अब इसके लिए क्या होगा कि समझे सॉर्ट ऑफ इक्वेशन ये बन गई आपके पास, ठीक है, एफ ऑफ एक्स के बराबर कर देंगे, और वही प्रोसेस होगा, उसको हम पुट करेंगे। अब जब पुट किया हमने तो देखें साइन चेंज हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है। तो अब जब साइन चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है, देयर इज़ अ चेंज ऑफ साइन बिटवीन दिस एंड दिस, सो देयर इज़ एटलीस्ट वन रूट इन द इंटरवल, ठीक है। तो ये वर्डिंग ऐसी ही रखनी है आपने, एटलीस्ट करके रखनी है आपने, ठीक है। तो इतनी लंबी साइंस नहीं है फिर इसके अंदर। इसके बाद अगला जो है ना, ये जो लास्ट वाला है, गिवन दैट रूट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ आ, शो दैट अल्फ़ा इक्वल्स टू 1.73 करेक्ट टू थ्री डेसिमल्स, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा। अच्छा जी, अब ये इसको ज़रा थोड़ा सा देख लें कि ये क्या बात हो रही है इसके अंदर, क्या है हमारे पास नंबर्स, क्या कह रहा है वो, 1.763, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो समझना है आपने इससे पहले ओ लेवल्स के अंदर एक काम किया था जिसको हम कहते हैं अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड, ठीक है। अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड के क्वेश्चंस आपने किए थे। अब जब इस तरह की कंडीशन हमारे पास आएगी, जो यहाँ पर कंडीशन एक आई है हमारे पास कि हमें इसने दे दिया कि वो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा, ये जिस तरह कह रहा है ना, गिवन दैट द रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा, और शो दैट, जब इस तरह की कंडीशन आएगी तो इसमें हम क्या करेंगे कि उसको हम जिस तरह ये 3 है, तो अब इसको हम अपर एंड लोअर बाउंड में हम कर ले जाएंगे, ठीक है। अपर एंड लोअर बाउंड के अंदर किस तरीके से होगा, अगर मैं इसको देखूँ तो ये क्या है, 1.763 मेरे पास आ रहा है, तो सॉर्ट ऑफ 30 है ये, ठीक है। अब इसमें से मैं क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा इसको, ये हो जाएगा हमारे पास 3.5 और 2.5, ठीक है, यानी कि इसमें से 0.5 वो कर दूंगा मैं, तो ये 1.7625 हो जाएगा और 1.7635 हो जाएगा। अब इन वैल्यूज़ को पुट करके और चेक करूँगा कि चेंज आ रहा है नहीं आ रहा। तो ये जब भी आपके साथ होगा, ये इस तरह की जब चीज़ पूछी जाएगी तो हमने उसके अंदर ये करना होगा, इसको पुट करेंगे, पुट करके जब इसको चेक करेंगे तो देखें चेंज ऑफ साइन आ गया। तो जब चेंज ऑफ साइन आ गया तो सिंपली हम वही बात कर लेंगे, और इसको हम क्या कह देंगे कि ये शो दैट की बात कर रहा था ना, तो शो दैट ये शो हो गया, सो अल्फ़ा इक्वल्स 1.763 करके ये हो गया, ठीक है।
सो आई होप ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे भी अगर हम देखें ज़रा, जो इन्होंने इनकी एक्सप्लेनेशन को भी ज़रा देख लें कि इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया हुआ है यहाँ पर। होल्ड ऑन, ठहरिएगा ज़रा, ये वही काम किया हुआ है। देखें यहाँ से इन्होंने, ये है 3 है तो उसमें से 0.5 कम कर दिया और 0.5 बढ़ा दिया, यानी कि 3 था तो 3 में से कम करके 2.5 कर दिया 30 को, और वो कर दिया। ठीक है, सो आई होप ये जो क्वेश्चंस हुए हैं ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जब नीचे हमारे पास क्वेश्चंस हैं तो क्वेश्चन में अगर आप देखें तो डिफरेंट चीज़ें, कॉस दिख रहा है आपको, एल एन एक्स साइन, तो इन चीज़ों को देख के घबराना नहीं है। 10x सिंपली सारा प्रोसेस वही है जो समझाया था, वैल्यूज़ पुट करनी है, आंसर्स आने हैं, उसके बाद आपने चेक करना है चेंज ऑफ साइन, सारा ब्ला ब्ला जो चीज़ें हैं वो सारी डिस्कस हुई वो देखना है। ठीक है, तो ये सारी की सारी थियोरेटिकली आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। सॉरी, अच्छा जी, चलो शुक्र है चेंज नहीं हुआ। अच्छा, अब ये जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है इसका फिक्स्ड पॉइंट आइट्रेशन का है। हाँ देखें, इसकी है कुछ डिटेल्स हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल बुक तक ही डिस्कशन करूँगा। बुक के अंदर जितना रखा हुआ है इन लोगों ने ना, इसमें भी वही बात हो रही है कि वैल्यू ऑफ एक्स की ही हम डिस्कशन कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ एक्स को ही हमने फाइंड करना है। और इसके अंदर होता यह है कि एक तो जो आपको अगर लेट्स सपोज एक इक्वेशन आपको दी गई होती है, जिस तरीके से यहाँ देखें ये इक्वेशन दी गई है हमें, ठीक है, और इस इक्वेशन से इन लोगों ने ये एक इक्वेशन बना दी। लाइक एक इक्वेशन होती है आपके पास, वैसे नॉर्मली होता है कि हमें एक इक्वेशन दी गई होती है और उस इक्वेशन को हम इस तरीके से अरेंज करते हैं कि अरेंज करके हम एक्स को सब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो एक साइड पे जब एक्स सब्जेक्ट बनता है, जिस तरह यहाँ पर है, इसकी मैं अगर बात करूँ, इस एग्जांपल की बात करूँ, तो इसको इन्होंने अरेंज इस तरीके से कि एक तो एफ ऑफ एक्स को आप इक्वल्स टू 0 कर देंगे इसमें। ठीक है, और जब 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा अब इसको अरेंज करेंगे हम। ठीक है, अब इन्होंने अरेंज किया किस तरीके से किया कि 1 को ये लोग दूसरी तरफ ले गए और यहाँ से इन्होंने एक्स को कॉमन निकाल लिया, और ये हो गया है इस तरीके से 1/x-1। इस तरीके से इन्होंने इस इक्वेशन को अरेंज कर दिया। हमें जब इक्वेशंस दी गई होंगी, अगर स्ट्रेट इक्वेशन दी गई होगी तो हमने उसको अरेंज करना होगा। ठीक है, अब इसमें से ना 2 इक्वेशन बनती हैं, दूसरी इक्वेशन भी बना सकता हूँ मैं। मतलब मैं इसको जो है, अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लिए तो लाइक मैं इसको यूँ भी कर सकता हूँ कि x इज़ इक्वल टू x+1, यूँ भी कर सकता हूँ मैं, और फिर यहाँ से दोनों सबको x से डिवाइड कर दूंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा x इज़ इक्वल टू 1+1। इस तरह की इक्वेशन भी बन सकती है। ठीक है, लेकिन फिलहाल आप ज़रा इस चीज़ को देखें कि इन्होंने जो है ना ये वाली इक्वेशन बनाई है। जब इस तरह की हम इक्वेशन बना देंगे तो हम क्या करेंगे कि हम एक साइड पे हम जो रखेंगे वो ये n+1 हो जाएगा, ये xn+1 हो जाएगा, और ये xn हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इक्वेशन को बनाएंगे। ये आप देख सकते हैं ये इन्होंने किया हुआ। बेसिकली ये बात उसी तरफ जा रही है, पॉइंट की तरफ जा रही है कि पॉइंट एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। अच्छा, किस तरह फाइंड होगी, ये आपको एक इसमें ना, जिस तरह ये है तो एक आपको नंबर दे देंगे। ठीक है, और वो कहेंगे जी इसके ऊपर आइट्रेशन निकालें, आप नंबर ऑफ आइट्रेशन निकालें। तो अब इसके ऊपर जब आप इसके ऊपर जब आप जो है ना वो नंबर ऑफ आइट्रेशन निकालेंगे, जब आप इसको पुट करेंगे, पुट करने का तरीका ये कि जब आप इसको पुट करेंगे यहाँ पर 2 को, तो 2 को पुट करने के बाद जो आंसर आएगा उस आंसर को वापसी इस इक्वेशन में पुट करना है, और फिर उसके बाद जो अगला आंसर आएगा उसको भी इसमें पुट करेंगे। यानी कि जब x इज इक्वल टू 0 पुट हुआ, मैं इसको यूँ देखूँ कि ये इक्वेशन मेरे पास है 1 और 2-1। ठीक है, अब ये मेरे पास आ गया। ठीक है, तो अब इसके बाद जो अगला होगा वो मैं इस 1 को इसके अंदर पुट करूँगा, तो इस तरीके से नंबर ऑफ आइट्रेशंस फाइंड होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब इस केस के अंदर तो ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, लेकिन जब हम इसको पुट करेंगे, पुट करके जो हमारा जो आंसर है वो डिक्रीजिंग आंसर आना चाहिए। लाइक पहले पे अगर 2 आया, दूसरे पे 1 आया, फिर तीसरे 0.5 आया, और इस तरीके से एक ट्रेंड चलेगा डिक्रीजिंग। तो जब डिक्रीजिंग ट्रेंड आएगा हमारे पास तो उसको हम कहेंगे कि यार ये क्या हो रहा है, ये कन्वर्जेंट है, ये कन्वर्जिंग है ये। ठीक है, और अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड होगा तो वो क्या होगा, वो डाइवर्जेज होगा। सही है, ठीक है जी। और एक स्पेसिफिक टाइम आएगा, उस स्पेसिफिक टाइम के ऊपर वो वैल्यूज़ फिक्स होना शुरू हो जाएंगी। जहाँ पर वो वैल्यू फिक्स हो गई तो हम अमूमन उस जगह पे रुक जाते हैं। ठीक है, अच्छा लेकिन यहाँ पर आप लोगों के कोर्स में मेरा ख्याल है फ़िलहाल ऐसी वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे अगर देखें तो ये इन्होंने डाइवर्ज और कन्वर्ज की बात की है इन्होंने। अच्छा ठहरिएगा ज़रा, ये देख रहे हैं डाइवर्ज। अब ये देखें यहाँ पे जो डिस्कशन हो रही है, से दोनों ही इक्वेशन बना दिए हैं। ये देखें, इसमें ये बना दिए और इस पर ये बना दिए, और ये अभी जो मैंने आपको बना के दी थी ना, लाइक इन्होंने दूसरा व्यू ले लिया इसके ऊपर। जो मैंने 1 वाला लिया था वो व्यू नहीं लिया, इन लोगों ने ये वाला व्यू ले लिया कि इन्होंने क्या किया, x माइनस x+1 है ना, ये वाला है, सो इक्वल्स टू 0 है, और इन्होंने क्या कर दिया, इसको यूँ करके एक इक्वेशन इसकी बना दी, बल्कि इसको डिफरेंट कर दिया इन्होंने।
ऐसा ही है, ठीक है। एक्स को इस साइड पे ले आए और ये वहीं पे रखा है इन्होंने, ठीक है। और इसको n+1 कर दिया और इसको n कर दिया। हमेशा ये ऐसा ही होगा। ये देखें, ये इक्वेशन बना दी, दो इक्वेशन बना दी। अब एक के ऊपर जो है ना इंक्रीजिंग ट्रेंड शो हो रहा है और दूसरे के ऊपर डिक्रीजिंग ट्रेंड शो हो रहा है। ये जो डिक्रीजिंग ट्रेंड शो हो रहा है वो इसके ऊपर शो हो रहा है, तो ये आपका जो है ना वो कन्वर्जिंग हो गया, ठीक है। और जो जिस पे इंक्रीजिंग ट्रेंड शो हो रहा है वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका डाइवर्जिंग हो जाएगा। ये वाला आपका डाइवर्जिंग हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ज़रा देखते हैं, इस एग्जांपल को देखते हैं। इस एग्जांपल में क्या हो रहा है कि शो दैट, ये एक इक्वेशन इसने दे दी है, शो दैट द इक्वेशन दिस, ये ज़ीरो कर दिया है इन्होंने, ठीक है। और कैन बी रिटन एज दिस, ठीक है। तो वो मैंने अभी आपको बताया कि इसमें से हम इसको सब्जेक्ट बना देंगे और इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद कह रहा है एफ एक्स एज अल्फ़ा इसके इंटरवल में, तो वो वही पुराना जो पिछला कॉन्सेप्ट था वो मैंने वो यहाँ पर हम जो पीछे भी डिस्कशन जिस पे हुई है, ठीक है। तो ये इसको वो पुराना वाला कॉन्सेप्ट ही था कि शो दैट इस इंटरवल के अंदर जो है ना वो रूट है इस इंटरवल में ना, तो वो इंटरवल का रूट वही है कि जो पीछे हमने डिस्कस किया था कि मैं अगर 3 रखता हूँ इसके अंदर, 3 रखता हूँ -4 × 3 +1, तो ये नेगेटिव आंसर आ जाएगा मेरे पास, नेगेटिव आ गया, ठीक है। और इसी में मैं अगर 4 रखता हूँ, 4 रखता हूँ तो पॉजिटिव आ गया, तो ये हमारे पास तो हो गया हैज़ द रूट, ये वाला सवाल तो हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अगली बात वो कर रहा है कि जो ये इक्वेशन इसने सेट की थी ये रही, ठीक है। और तो इसने कहा कि यार इसके अंदर ये पुट करो और x1 x2 x3 निकालो। तो जिस तरह मैंने कहा था कि हम इसको पुट करेंगे, आप देखें ये फार्मूला मैं लिख देता हूँ कैलकुलेटर के अंदर। फार्मूला 4 माइनस दिस अपॉन एक्स की जगह क्या रखना है, उससे 3 से बोला था स्टार्ट करो, तो 3 रखेंगे तो क्या आंसर आ गया जी हमारे पास, ये देखें 3.66 आ गया। और मैंने इक्वल दबा दिया तो ये सेव हो गया, तो ये देखें 3.66 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं डिनोमिनेटर के अंदर ना आंसर रख दूँगा, यहाँ पे मैं आंसर पुट कर दूँगा। आप देखें अगला आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, 3.727 ये रहा, ठीक है। और इसके बाद अब मैं छेड़ नहीं रहा, बस सिंपली इक्वल प्रेस कर रहा हूँ। अब अगला क्या आंसर आ गया, 3.73, ठीक है। तो ये तीनों x1 x2 x3 के आंसर्स आ गए, सही है। तो इस तरीके से सिंपली ये आंसर ये निकालना है, ठीक है। ये एट्रेशन, नंबर ऑफ एट्रेशन आ रही है हमारे पास। तो सेम अब इस पे भी आते हैं, तो इसका भी वही मेथड है जो पीछे हमारी डिस्कशन हुई, वही एग्जांपल है सेम। शो दैट दिस इज इक्वल टू 0, शो दैट द इक्वेशन इज 0 हैज़ द रूट इन दिस। तो सिंपली इसको वो कह रहा है कि 0 करके, अब यहाँ पे 1 मिनट ठहरेगा, ये देखें क्या किया इन्होंने, सिंपली वही उसके अंदर पुट किया इन्होंने। एक तो ये रहा पुट हुआ, पुट करके हमारे पास नेगेटिव और ये आ गया, तो वही साइन चेंज हुआ, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, एंड एफ इस कंटिन्यूस होती है एज अ रूट इन द सेंटर। बार इस पर डिस्कशन हो गई सारी, ठीक है। फिर वो एट्रेशन की बात हो रही, तो देखें ये वही एफ ये हम पुट करेंगे, 1.5 पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा, फिर इस आंसर को पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। और कन्वर्जेंट है, ये देखें कन्वर्जेंट है क्योंकि डिक्रीजिंग ट्रेंड चल रहा है, तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से हम चलते हैं दूसरी तरफ। अगर मैं चलूँ अब इसको अगर मैं देखूँ ना, तो ये देखें ये क्या इंक्रीजिंग ट्रेंड आ रहा है, देखें ये दूसरी वैल्यू पुट की है, तो ये क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो गया, ठीक है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर देखते हैं हम, तो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 10 है ये बेसिकली, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो फर्स्ट पार्ट को अगर मैं देखूँ, तो फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं ए और बी के, और उसने इक्वेशन आपको दे दी है, ठीक है, इक्वेशन दे दी है आपको, सही। अच्छा, अब इसमें यह है कि जो फर्स्ट पार्ट है इसका वो किस तरीके से होगा कि ये जनरल जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है या उस तरह की जो आपने डिफरेंशिएशन वगैरह की है उसके अकॉर्डिंगली है इक्वेशन दे दी है, और इक्वेशन के अंदर वो ए भी कह रहा है और ए बी दोनों क्या है, वो एक्स इंटरसेप्ट्स हैं, ठीक है जी। तो अगर एक्स इंटरसेप्ट्स हैं तो इसका मतलब है हम वाई की जगह 0 रख देंगे, मतलब यहाँ पे वाई की जगह मैं 0 रख दूँगा, तो ये हो जाएगा -4x = 0। और इसको दूसरी साइड पे ले जाऊँगा मैं, सिंपल इसके अंदर मैथ्स यूज़ होगी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये कैंसिल हो जाएगा। सो ex = 4 हो जाएगा, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू लॉग x को मुझे नीचे लाना है, तो क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं नीचे लाऊंगा तो ये बेसिकली ln में लगा दूंगा यहाँ पे, ex = ln4, तो x ln e = ln4 हो जाएगा ये, तो x = ln4 हो गया, ठीक है। सो ये कोऑर्डिनेट मेरे पास आ गया, सही। अच्छा, अब
दूसरा तो बहुत सिंपल है, दूसरा तो आपको दिख भी रहा है कि ये तो बिल्कुल ज़ीरो से ही पास हो रहा है ना, तो ये तो ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा। और ये निकाला है आपने क्या, ln4 और कॉमा, ठीक है। तो ये तो सिंपल था, ठीक है, आइट्रेशन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसका सिंपल निकाल लिया, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड पार्ट जो है उसके अंदर लॉग की बात कर रहा है वो, ये देखें लॉग की बात कर रहा है, इसको डिफ्रेंशिएट करें तो लॉग बोल रहा हूँ, डिफ्रेंशिएशन की बात कर रहा है वो, तो डिफ्रेंशिएट करें। डिफ्रेंशिएशन आपने की है, इससे पिछले यूनिट में की है आपने। तो अगर डिफ्रेंशिएट हम इसको करेंगे क्या हो जाएगा, ये पहले ये एज इट इज़ आ जाएगा और प्लस ये एक्स हो जाएगा और -4 हो जाएगा, ठीक है। ये हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। और यहाँ से अगर मैं एक्स को कॉमन निकाल लेता हूँ सिंपली, उसको सिंप्लीफाइड करके थोड़ा दिखाने के लिए, तो ये बेसिकली हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट के अंदर अब वो कह रहा है शो दैट द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी लाइज बिटवीन दिस 0.5। अब ये है आइट्रेशन का जो हमारी अभी डिस्कशन हुई है। अच्छा, यहाँ पे अगर देखें तो ये इसने जो कहा है ना कि हैज़ अ मिनिमम टर्निंग पॉइंट एट पी। अब टर्निंग पॉइंट पी है, तो टर्निंग पॉइंट के ऊपर हमारे पास जो है वो क्या है, वो हम डिफ्रेंशिएशन की बात कर रहे होते हैं कि ये डेरिवेटिव जो है ना वो बेसिकली जो आपका डेरिवेटिव होता है उस टर्निंग पॉइंट के ऊपर ज़ीरो होता है। कोई भी इक्वेशन ले लें उसका डेरिवेटिव टर्निंग पॉइंट के ऊपर ज़ीरो होता है। इस पार्ट में वो ये बात कर रहा है, इस कोऑर्डिनेट ऑफ पी की बात कर रहा है। तो हम डेरिवेटिव वाली इक्वेशन पे करके उसको हम ज़ीरो कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं ज़ीरो कर रहा हूँ यहाँ पे, सही। और इसके अंदर हम पुट करते हैं 0.7 एक दफ़ा पुट करते हैं। तो जब 0.7 पुट करूँगा मैं, मेरे पास आ जाएगा ई की पावर और 0.7 और उसके बाद 0.7 + 1 - 4, ठीक है। 0 पॉइंट माइनस, अच्छा एक तो आगे मेरे पास -0.57, ठीक है, 66। अब इसके अंदर से मैं पुट करता हूँ 0.8 पुट करता हूँ मैं। अब आगे मेरे पास का ये जो भी ये पॉजिटिव का आंसर है, ठीक है, ये पॉजिटिव के अंदर आंसर है मेरे पास। और अब ये सिंपली ये <0 हो गया। और जो दूसरा मेरे पास आया है ये यहाँ पे देखें तो 10⁻³ इसका मतलब है, इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ +0.00597, ठीक है। और ये >0 हो गया, ठीक है। तो अब ये सिंपली हो गया कि ये क्या हो रहा है, साइन चेंज हो रहा है। तो साइन चेंज होगा, सो टर्निंग पॉइंट के ऊपर जो है ना साइन चेंज हो रहा है। तो ये चीज़ क्लियर हो रही है कि हमारे पास क्या है कि एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो यहाँ पर शो दैट द एक्स कोऑर्डिनेट पी लाइज इसके बीच में लाई कर रहा है, क्योंकि साइन चेंज हो रहा है इसके ऊपर ना, टर्निंग पॉइंट के ऊपर, ठीक है जी। अच्छा, ये हो गया। अब डी पार्ट की तरफ हम आते हैं। जैसे पार्ट डी के अंदर जो है वो कह रहा है कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी जो है वो क्या है, शो दैट हमने करना कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पी जो है वो इज़ द सोल्यूशन। मतलब ये कि इसको सॉल्व करके जो हमने अभी ऊपर किया भी है उससे हमें ये चीज़ मिलनी चाहिए। अब एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ देखें पी की बात हो रही है, तो पी क्या बेसिकली टर्निंग पॉइंट है, ग्रेडियंट वहाँ 0 होगा। सो उसको जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आई। अब इसको हम सॉल्व करते हैं और इसको सॉल्व करके हमने वो इक्वेशन बनानी है जो इसकी वो बात कर रहा है हमसे। सो 4/x + 1 हो जाएगा, ये इक्वल्स टू e की पावर x हो जाएगा ये। अब x कोऑर्डिनेट चाहिए उसको, तो x को नीचे लाना पड़ेगा, तो दोनों साइड्स में हम ln पुट कर देंगे। जब भी पावर को नीचे लाना होता है तो फिर हम लॉग की हेल्प लेते हैं। तो ये हो जाएगा ln e हो जाएगा ये। और ln e जो है वो क्या है, ln e हमेशा 1 होता है, ठीक है। सो ये तो आपका ये वाला तो गॉन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ln e 1 होता है। सो ये आपके पास देखें तो ये वही इक्वेशन आ गई जो वो डिमांड कर रहे हैं। यहाँ से अगर देखें इस इक्वेशन को देखें और इस इक्वेशन को देखें, ये एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास एक्स पड़ा हुआ, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन में अगर देखें, जिस तरह मैंने आपको समझाया था इक्वेशन का, कि जब हम इक्वेशन बना लेते हैं, जो कि हमने इक्वेशन बनाई है, ये वाली बना दी है हमने, तो बाहर जो एक्स होता है उसके साथ हम क्या करते हैं, n+1 लगाते हैं और अंदर वाले के साथ n लगाते हैं। सेम काम देखें यहाँ पे उन्होंने किया हुआ है। ये मेथड है, अपने ध्यान में रखना है इसको, ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहा है कि इसकी बेस पे आप वैल्यूज़ फाइंड करें x1 x2 x3 x4 की, और x0 से स्टार्ट लेना है आपने। अच्छा, 3 डेसिमल तक जाना है। अब हम ये इक्वेशन रखते हैं। इक्वेशन क्या है हमारे पास, ln और ब्रैकेट में हमारे पास है 4 जो है x + 1 है हमारे पास। सो x की जगह पे हम रखते हैं वैल्यू 0 + 1, ठीक है। अच्छा, अब ये आंसर आने के बाद ये हमारे पास पहला आंसर आ गया, सही 0 कर रख के हमारे पास पहला आंसर आ गया।
अच्छा 1.386 हमारे पास आ गया, 1.386 आ गया हमारे पास, x0 आंसर सी, ठीक है। सॉरी x1 का आंसर आ गया, सॉरी इसको पुट किया तो x1 का आंसर आ गया, ठीक है हमारे पास। अच्छा अब इसके बाद हम क्या करेंगे, मैंने कहा था अब ये इक्वल मैंने प्रेस किया तो ये आंसर आ गया ये, ठीक है, आंसर सेव हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाके इस जगह पे आंसर लिख दूँगा, ठीक है। अब ये दूसरा मेरे पास आ गया 0.517, 3 सिग्निफिकेंट तक, 3 डेसिमल तक रखना है। फिर ये तीसरा आ गया मेरे पास 96, अच्छा ये क्या हो जाएगा 970 हो जाएगा, राउंड ऑफ करूँगा इसको तो 0.970 हो जाएगा ये, ठीक है। फिर एक और हम प्रेस करते हैं 0.708 हो जाएगा, 0.708 आएगा, ठीक है। सो ये आपके आंसर सारे के सारे आ गए हैं, x1 x2 x3 x4 के, ये क्लियर हो गया होगा ये, ठीक है जी। अच्छा जी अब हम चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, नेक्स्ट देखते हैं। अगर देखें हम नेक्स्ट को क्वेश्चन नंबर 1 को ही मैं देख लेता हूँ, एग्ज़ाम का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है एग्ज़ाम का ही क्वेश्चन है। शो दैट द इक्वेशन दिस कैन बी रिटन इन द फॉर्म। अब यहाँ पे हमने इस फॉर्म में लेके जाना है, जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि अब हम इक्वेशन भी बनाएंगे इसके अंदर। सो अब इस इक्वेशन के अंदर अगर हम देखें तो फॉर्म इसकी ये है कि एक नंबर है हमारे पास जिसमें x नहीं है और दूसरे के अंदर x है हमारे पास डिनोमिनेटर में। सो अच्छा अब हम इसको सब्जेक्ट लाइक यहाँ से करते हैं x³ - 6x = 2 कर देते हैं हम इसको, ठीक है। उसको f(x) 0 कर दिया हमने ना, f(x) 0 कर दिया हमने, और यहाँ से हम x को कॉमन निकाल लेते हैं। तो जब x कॉमन निकलेगा हमारे पास, अब इसमें एक प्रॉब्लम है, इसको अगर मैं दूसरी तरफ भेजूँगा तो क्या हो जाएगा, x तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ये लाइक x² - 6 डिनोमिनेटर चला गया, जो सॉल्व नहीं हो पाएगा, जो कि तो हम क्या कुछ और सोचते हैं इसके मुताबिक। हम एक काम करते हैं, इस सब को ना ज़रा डिवाइड करते हैं ज़रा हम x से जब मैं डिवाइड करूँगा सबको तो क्या मेरे पास सिचुएशन बन जाएगी, देखें ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया मेरे पास x² - 6 = 2/x, ठीक है। अब ये 6 वहाँ चला जाएगा और 6 वहाँ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा यूँ करके हो जाएगा, x² आ गया। अब मैं जब इसका रूट लूँगा तो x = क्या हो जाएगा, ±6 + 2/x। ये बन गई सिचुएशन जो वो मांग रहे थे मुझसे। आई होप क्लियर हो गया होगा ये, समझ रहे हैं। इसमें ये कि इक्वेशन को अरेंज करके आप उसके 2-3 फॉर्म्स बना सकते हो। इन्होंने इस वक्त जिस फॉर्म की बात की हमने सिर्फ हम डायरेक्टली उसी के ऊपर गए, हमने वो निकाला। तो स्टेट द वैल्यूज़ ऑफ इंटीजर a एंड b, तो a की वैल्यू 6 है और b की 2 है हमारे पास, ये वाला पार्ट। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सो सेकंड पार्ट में ये 6 हो गया और ये 2 हो गया, ठीक है। अच्छा अब सेकंड पार्ट में अगर हम चलें तो सेकंड में वो ये कह रहे हैं एक मिनट ठहरिएगा, f(x), अच्छा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। f(x) = 0 हैज़ 1 पॉजिटिव रूट अल्फ़ा, डायरेक्टिव फार्मूला दे दिया है इसमें, और ये वो कहता है कि x = x0 = 2 इज़ यूज टू फाइंड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू फॉर अल्फ़ा, ठीक है। सो फिर उसके बाद वही कैलकुलेट x1 x2 x3 x4 की बात कर रहे हैं। हम निकालते हैं इसको जी, और हम इक्वेशन रखते हैं यहाँ पर √6 + 2 और स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे, x = 2 उसने कहा है यहाँ पर ना, तो 2 हमने पुट किया और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ये √7 आ गया मेरे पास, ठीक है, √7 आ गया, 2.64 ये आ गया मेरे पास। इसको मैं सेव कर लेता हूँ और यहाँ पर ये 4 डेसिमल प्लेसेस कह रहा है, 3 डेसिमल प्लेसेस कह रहा है, 4 डेसिमल प्लेसेस कह रहा है, ठीक है। सो ये आंसर आ गया मेरे पास 2.645 और राउंड करके 8 हो गया, ठीक है। तो ये 4 डेसिमल प्लेसेस हो गया, ठीक। अच्छा इक्वल दबा दिए तो इट मीन्स वो सेव हो गया। अब आ जाते हैं डिनोमिनेटर की तरफ। डिनोमिनेटर में 2 था, अब यहाँ पे आंसर में रख देता हूँ। अब ये मेरे पास दूसरा आ गया 2.5992, ठीक है। इसी तरीके से मैं प्रेस करूँगा तो तीसरा आ जाएगा मेरे पास 2.6018, सही है। उसी तरीके से फिर एक और प्रेस करूँगा तो 2.6017 आ जाएगा, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा अब इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्या बात हो रही है इसी के, वो क्या ये रहा है कि बाई चूजिंग अ सूटेबल इंटरवल शो दैट दिस इज़ करेक्ट टू। अच्छा अब देखें इसकी बात कर रहे हैं ना, तो अब ये अल्फ़ा ये मैंने पहले ही बताया था कि इसके अंदर फिर हम उसी पे जाएंगे, हम अपर एंड लोअर बाउंड्स के ऊपर जाने ही करेंगे, ठीक है। तो 2.602 है ना, सो अब इसको मैं अपर लोअर बाउंड की तरफ लेके जाऊंगा तो ये ब्रेक हो जाएगा, समझो ये 20 है तो ये 15 में चला जाएगा और 2.6025 ये 2 में चला जाएगा, ठीक है। इसके बीच के अंदर हमने इसको वेरीफाई करना है ना,
सो कि ये रूट है, हमने इसको चेक करना है। तो अच्छा, तो अब इसको हम पुट करते हैं वैल्यू उसी के अंदर। यहाँ पे हम आते हैं जी। अच्छा सॉरी, ये आएगा, ये मेन इक्वेशन में आएगा, इसके अंदर नहीं आएगा। मेन इक्वेशन हमारे पास है एक्स क्यूब है हमारे पास। सो 2.6015 का क्यूब हो जाएगा हमारे पास -6 2.6015 -2। अच्छा ये देखिए, ये नेगेटिव में आ गया, ठीक है। इसके ऊपर का हमारे पास आंसर जो है वो क्या है, नेगेटिव है। अब आ जाते हैं दूसरे की तरफ। ये 25 हो गया, सॉरी। अच्छा ठीक है, ये हमारे पॉजिटिव आ गया, ठीक है इसमें, ठीक है। तो अब एक में नेगेटिव आ रहा है और एक में हमारे पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, सही है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें क्या है कि ये इस इंटरवल में ना साइन चेंज आ रहा है। तो जब साइन चेंज आ रहा है तो इट मीन्स कि ये 2 पॉइंट और 3 सिग्निफिकेंट 3 डेसिमल प्लेसेस की इसने बात की है ना। सो अच्छा, अब इसके अंदर जो चेंज आ रहा है हमारे पास, तो हम ये लिख सकते हैं। ये तो मैंने वैसे बताने के लिए, समझाने के लिए किया था। 15 और 2.6025। तो x बेसिकली इसके बीच के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। साइन चेंज बता रहा है कि ये बेसिकली ये रूट है और यहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है जी। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरीके से हम आगे की भी क्वेश्चन हमारे पास हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बात ये हो रही है कि स्केच की बात कर रहे हैं सबसे पहले ना, स्केचिंग की बात हो रही है। तो अगर मैं देखूं स्केच को, तो एक तो मेरे पास ये है क्वाड्रेटिक है मेरे पास ना, और ये मेरे पास जो है ना वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। सो क्वाड्रेटिक फंक्शन को अगर जब हम ग्राफ, हम पहले तो इसको बनाते हैं। एक तो मेरे पास है 4 - x² है और एक e की पावर x है, ठीक है। आ जाइए यहाँ पे। अच्छा अब हम बनाते हैं ज़रा इसको। अच्छा अब क्वाड्रेटिक को अगर देखूँ तो 4 - x² है, तो 4 - x² का मतलब ये है कि इसको अगर मैं टर्निंग पॉइंट्स इसके निकालूँ तो इसके टर्निंग पॉइंट्स क्या होंगे। मतलब इसको मैं सिंपली अगर मैं डेरिवेटिव लेता हूँ तो डेरिवेटिव हो जाएगा -2x, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं अब जब ज़ीरो कर दूँगा तो सिंपली x भी ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि ये 2 इधर जाके ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। तो x = 0 आ गया। और जब इस x = 0 को मैं इक्वेशन के अंदर पुट करूँगा ओरिजिनल, तो ये इक्वेशन है बेसिकली, इसमें पुट करूँगा तो y = 4 हो जाएगा। तो टर्निंग पॉइंट हमारे पास क्या आ रहा है, 0 और 4 का टर्निंग पॉइंट आ रहा है हमारे पास। तो 0 4 लेट सपोज मैं कहता हूँ ये रहा 0 4 का टर्निंग पॉइंट मेरे पास, सही। अच्छा अब मैं इसको क्या करता हूँ, अच्छा अब x कोऑर्डिनेट निकालते हैं जी हम। x कोऑर्डिनेट, x इंटरसेप्ट निकालते हैं। x इंटरसेप्ट किस तरह आएंगे हमारे पास, इसको मैं 0 कर देता हूँ। ये जब 0 हो जाएगा तो x² = 4 हो जाएगा। रूट लूँगा तो क्या हो जाएगा, +-2 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि एक थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं, इसका मतलब है कि एक मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, -2, और एक यहाँ कर देता हूँ +2, ठीक है। तो अब ये मेरे पास जो है ना, ये स्केचिंग हो गई है इस क्वाड्रेटिक की, ठीक है। अब आ जाते हैं e⁻x। अब e⁻x को किस तरीके से स्केच करूँगा, एक तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है। अच्छा इसमें जो है मैं आपको एलन के ऊपर जो है मैं पहले ऑलरेडी समझा चुका हूँ कि एलन के ग्राफ को हम किस तरीके से बनाते हैं। अच्छा इसको ज़रा मैं एक चीज़ यहाँ पे इसकी ग्राफ की तरफ हम चलते हैं, इसका ग्राफ ही बता देता हूँ मैं आपको। अच्छा y = और हमारे पास e है, e की पावर क्या हमारे पास है, x है, ठीक है। इसमें करना आपने ये है कि जब इस तरह का ग्राफ आपके पास होगा, ये आप देख लें, तो इसमें हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट क्या होगा हमारे पास, वो 0 होगा, ठीक है। अगर मैं इसके साथ कुछ प्लस करता हूँ, ये फिक्स चीज़ है, दिमाग में बिठा लें इसको ना, ऐसा ही 0 ही होगा, ठीक है। अगर क्योंकि ये सॉर्ट ऑफ यूँ है, ठीक है, यूँ है, सही। अगर यहाँ मैं 1 कर देता हूँ तो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट मेरा 1 हो जाएगा। तो देख रही हैं, अभी हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट 1 हो गया। मैं यहाँ 2 करूँगा तो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट 2 हो जाएगा। मैं यहाँ पे -2 करूँगा तो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट -2 हो जाएगा। तो ये दिमाग में बिठाना है कि इस वक्त ये सिचुएशन इसकी यूँ है, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट क्या होगा हमारे पास, 0 ही होगा, तो इसको क्रॉस नहीं करेगा ये, ठीक है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मुझे ये पता करना है कि y इंटरसेप्ट क्या होगा। तो y इंटरसेप्ट के लिए तो सिंपल इसको हम यूँ रखते हैं कि अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट का तो क्लियर हो गया। अच्छा अब y इंटरसेप्ट के लिए सिंपली इक्वेशन हमारे पास क्या है, e की पावर x है। तो हम y इंटरसेप्ट का मतलब है क्या होगा, x की जगह 0 रख देंगे हम, तो ये 1 हो जाएगा, सही।
तो सिंपली वहाँ पे हम पुट करेंगे तो वो एक्स के 0 पुट करेंगे तो वाई इंटरसेप्ट आ जाएगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपने ज़हन में रखनी है। तो लेट्स सपोज ये मेरे पास वाई इंटरसेप्ट है, तो अब ये इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा, मेरे पास इस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया होगा। इसको अगर मैं नेगेटिव करता हूँ ना, तो मैं ये ग्राफिंग ये अलग टॉपिक के बारे, लेकिन इसको अगर मैं नेगेटिव करता हूँ तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, ये देखें ये दूसरी तरफ चले, ये वाई एक्सिस के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, वाई एक्सिस के ऊपर सिमेट्रिकली मूव हो जाएगा, सब सेम रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा, सिमेट्रिकली वाई एक्सिस के ऊपर मूव होगा ये, सही। और अगर मैं इसका जो है वो यहाँ से इसको चेंज करता हूँ तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर सिमेट्रिकली मूव हो जाएगा, ठीक है। सब कुछ चेंज नहीं होगा। ऊपर देखें, ऊपर क्या था हमारे पास, यहाँ पर वाई इंटरसेप्ट 1 था ना, तो अब इसके ऊपर देखें -1 आ गया, सही। तो अगर शुरू में होगा तो इस तरीके से होगा, इसी तरीके से अगर ये दोनों मोमेंट्स होंगी तो ये वहाँ चला जाएगा, सिंपल, सही। सिर्फ अगर पावर माइनस में होगी और शुरू का कोफिशिएंट माइनस में होगा तो सिंपल जो चेंजेस होंगी वो क्या होंगी, वो सिमेट्रिकली मूवमेंट्स होंगी, बाकी इसके अंदर कोई वो नहीं होगा, सही है। तो आई होप ये ग्राफिंग इसकी समझ आ गई होगी आपको। अच्छा, ये इसका हमने ना ग्राफ तो हमने बना लिया, ठीक है। जिस तरह वो कह रहा था ना, द सेम एक्सेस, ये स्केचिंग करनी, तो सिंपल स्केचिंग करनी थी, वो हमने 2 मार्क्स की कर दी, ठीक है। अब नेक्स्ट में कह रहा है स्टेट द नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स एंड द नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स फॉर दिस। इसमें 2 रूट्स हैं जहाँ जहाँ ये एक दूसरे क्रॉस कर रहे हैं ना, ये नेगेटिव, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, पॉजिटिव रूट भी आ रहा है हमारे पास, एक नेगेटिव आ रहा है, तो ये तो सिंपल है, ठीक है। इसमें कह रहा है शो दैट दिस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस। तो दिस कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस का मतलब क्या है, आपने इक्वेशन सेट करनी है, सब्जेक्ट बनाना है आपने इसमें से ना। अच्छा, एक्स को बनाना है तो एक्स को हम इसी साइड पे रखेंगे और क्या हो जाएगा, 4 उधर चला जाएगा और ये वहाँ चला जाएगा। सिंपली हम इसका रूट ले लेंगे, तो रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस दिस, ठीक है, सही है जी। अच्छा, ये हो गया हमारे पास। अब सिंपली अब उसके बाद स्ट्रेट आइटरेटिव फार्मूला है, ठीक है, वही जो समझाया था, पुट करेंगे इसके अंदर आप, ठीक है, और इसके अंदर पुट होगा, सही है। और नेगेटिव इन्होंने यहाँ इसका लिया है, पॉजिटिव जो है ना वो नहीं लिया, नेगेटिव वाला लिया है, और x1 x2 सारे के सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो आई होप क्लियर होगी। एक्सप्लेन द स्टार्टिंग पॉइंट विल नॉट प्रोड्यूस अ वैलिड रिजल्ट विद दिस फार्मूला। एक्सप्लेन व्हाई द स्टार्टिंग पॉइंट विल नॉट प्रोड्यूस अ वैलिड रिज़ल्ट। अब ये देखें, अगर कह रहे हैं ना कि क्यों वैलिड रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, तो देखें अब इक्वेशन हम बनाते हैं ज़रा। इन्होंने नेगेटिव लिया है, सही, और नेगेटिव के साथ इन्होंने किया है कि दिस, होल्ड ऑन, सॉरी, 4 माइनस और e की पावर, सॉरी, नेगेटिव है और 4 माइनस e की पावर x है, e की पावर x है, x 1.4 ये कह रहा है, और फिर हम इसके बाद रूट लग गया इसके ऊपर, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ देखें ये सॉल्व नहीं हो रहा, ये सॉल्व नहीं हो रहा, क्यों सॉल्व नहीं हो रहा, क्योंकि ये नेगेटिव आंसर आपको दे रहा है, मैथ एरर दे रहा है। तो इस वजह से जो है ना वो कह रहा है ना कि ये बताएं क्यों, तो ये कि चूँकि नेगेटिव नंबर है आपको, तो नेगेटिव नंबर का आपको जो है ना स्क्वायर लेना पड़ेगा ताकि आपको इसका आंसर मिले। तो ये रीज़न है इसकी ना, क्योंकि ये सॉल्व नहीं हो रहा आपके सामने, उसको मैंने पुट किया तो सॉल्व नहीं हो, तो नेगेटिव नंबर्स अगर रूट के अंदर आएंगे तो वो सॉल्व नहीं हो सकता, तो उसको प्रॉपर स्क्वायर लेके आपको उसको ख़त्म करना होगा, स्क्वायर रूट को। ये पूरा क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अच्छा, मूव करते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, देखते हैं कुछ और करने का है या नहीं। तो यहाँ पे एक चीज़ और मैं डिस्कस करूँगा, कॉन्सेप्ट ताकि क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 को अगर आप देखें ना, तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर सी पार्ट में कह रहे हैं डायग्राम्स की वो बात कर रहे हैं, ये लाइक इसको और इसकी डायग्राम हमने बनानी है और डायग्राम बना के बताना है कि ये कन्वर्जेंट की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब कन्वर्जेंट में देखिए मैथमेटिकली तो मैंने समझाया था कि जब हम वैल्यूज़ पुट करना शुरू करेंगे तो जब वो डिक्रीजिंग ट्रेंड होगा तो उसको हम कहेंगे कन्वर्जेंट है, और इंक्रीजिंग ट्रेंड को हम डाइवर्जेंट बोलेंगे। पार्ट सी के अंदर और पार्ट डी के अंदर वही बात कर रहा है, डाइवर्जेंट की बात कर रहा है, और पार्ट सी के अंदर कन्वर्जेंट की बात कर, और वैल्यू भी आपको बता दी x = 1, x = 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है। 1 की बात की डिस्कशन हो रही है कि 1 के बाद आपने ट्रेंड चेक करना है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसको अच्छा, इक्वेशन क्या है, x = 1 है और √3x + 5 है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ जाकर ज़रा हम एक इक्वेशन बनाते हैं, y = x की एक इक्वेशन है, और दूसरी जो है हमारे पास वो क्या है, y = √3x + 5 की है, ठीक है। अच्छा, अब और x = 1 पे हम देखते हैं, x = 1 पे। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम देखें, ये x = 1 पे हमने लाइन बना दी, तो इसके बाद अगर आप देखें तो आपके पास जो ट्रेंड आ रहा है ना, वो बिल्कुल एक डिक्रीजिंग ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है। इसको अगर हम देखें
यहाँ से। सो ये जो ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है तो ये बिल्कुल एक ऐसा ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है कि हम यहाँ से देखें ना तो ये गैप कम होता जा रहा है, गैप कम होता जा रहा है, ठीक है। तो डिक्रीजिंग वैल्यूज़ डिक्रीज़ होती जा रही है, गैप कम होता जा रहा है, वैल्यू डिक्रीज़ होती है। तो ये हम कहेंगे कि ये क्या है, एक कन्वर्जिंग स्टेट है, कन्वर्जेंस हो रही है इसके अंदर। सारी की सारी वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, इंडिकेट कर रही हैं कि जो वैल्यूज़ हैं वो क्या हो रही हैं, वो अप्रोच कर रही हैं एक सिंगल सोल्यूशन की तरफ, जो कि सिंगल सोल्यूशन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के ऊपर आ रहा है हमारे पास। तो ये कन्वर्जेंट है हमारे पास, जबकि डाइवर्जेंट अलग है। डाइवर्जेंट के अंदर अलग सिलसिला है। डाइवर्जेंट के लिए उसने जो इक्वेशन बताई है ना, उसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। डाइवर्जेंट के अंदर जो उसने इक्वेशन बताई है वो दूसरी बताई है। डाइवर्जेंट में वो ये कह रहा है कि एक y=x तो है ही है, और उसने उसकी दूसरी फॉर्म बता दी है। तो मैं एक मिनट ठहरिएगा यहाँ पर करता हूँ। y और x² - 5/3, ठीक है, ये बात कर रहे हैं। अच्छा, और इसमें वो कह रहा है x जो है वो क्या हमारे पास है =7, x=7 की बात देखना। अच्छा, अब अगर मैं देखूं तो इसकी डायग्राम अगर हम देखते हैं अगर वो ये कहता ना यहाँ पे कोई पॉइंट देता, इस जगह पे कोई पॉइंट देता, तो इस पॉइंट के बाद तो देखें ये कन्वर्जेंट सिलसिला चल रहा है, ठीक है, सही, और एक सिंगल पॉइंट की तरफ जा रही है। लेकिन वो x=7 की बात कर रहा है, तो 7 के बाद अगर देखें ना तो वो एक सिंगल पॉइंट की तरफ नहीं जा रहा, बल्कि वो क्या होता जा रहा है, वो गैप बढ़ता जा रहा है उसका। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से वो गैप बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। इसको यहाँ देखो ना, देखें ये गैप देख रहे हैं, ये गैप बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये डाइवर्ज होगा, ये डाइवर्जेंस होगी यहाँ पे। आई होप क्लियर हो गया होगा ये। सो मेरा ख्याल है ये इतने क्वेश्चंस में मेरा ख्याल है कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा आपका।